योगी राज में आजम खान पर मुश्किलात कम होने का नहीं ले रही नाम। अब 15 साल पुराने मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को सुनाई गई 2 साल कैद की सज़ा। अब्दुल्ला आजम की असम्बली रुकनियत भी खतरे में। 2007 में सड़क जाम करने और सरकारी काम में रखनाअंदाजी के इल्ज़ाम में दर्ज हुआ था केस। यूपी के देहात में बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान दिल दहला देने वाला हादसा। बुलडोज़र एक्शन के दौरान माँ बेटी की आग में झुलसने से मौत। अहल खाना ने पुलिस पर लगाया आतिशज़नी का इल्ज़ाम। दोनों को बचाने की कोशिश में शौहर भी शदीद जख्मी। SHO समेत कई पुलिस एहलकारों पर दर्ज हुआ मुकदमा। अहल खाना को ढारस बंधाने जा रहे कांग्रेस कारकुनों को पुलिस ने टोल प्लाजा पर हिरासत में लिया। नज़्म नस्क का दिया हवाला। मुल्क में समाज को बांटने की फ़िरक़ापरस्त ताकतों की साजिशों के दरमियान गुजरात हाई कोर्ट का मुस्बत फैसला। हिंदू अक्सरियती इलाके में मुस्लिम शख्स को दुकान फरोख्त करने की मुखालिफत करने पर लगाया 25,000 का जुर्माना। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मुस्लिम शख्स के मकान में ज़बरदस्ती मूर्ति रखकर पूजा करने की कोशिशों के बाद हंगामा। रोकने पहुंची पुलिस पर भी किया गया पथराव। कई पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने हिंदुत्व लीडर समेत कई अफराद के खिलाफ दर्ज किया केस। इलाके में हालात कशीदा। गुजरात फसादात में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के किरदार पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले मीडिया इदारे BBC के दिल्ली और मुंबई के दफातर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा। ज़राए के मुताबिक अफसरान ने मुलाजमीन के फ़ोन तक कर लिए जब्त। अपोजिशन की शदीद नुक्ताचीनी। कांग्रेस ने BBC दफ्तर पर छापामार कार्रवाई को गैर एलानिया इमरजेंसी करार दिया। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश का तंज। बोले, जब बुरा वक्त आता है तो काम करना बंद कर देती है अक्ल। तंज कसते हुए बोले, हम अडानी मामले में JPC की कर रहे थे मांग, लेकिन BBC के पीछे पड़ी हुई है मोदी सरकार। यहाँ हम JPC की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार BBC के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दफ्तर पर छापामार कार्रवाई के दरमियान BBC ने जारी किया बयान। कहा, जांच एजेंसियों के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है टीम। मामला जल्द हल हो जाने की जाहिर की उम्मीद। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने भी BBC पर की गई छापामार कार्रवाई पर जाहिर की तशवीश। हुकूमत की तनकीद करने वालों को हरासा करने का एक न रुकने वाला पैटर्न करार दिया। इससे कबल भी सहाफती फराइज अंजाम देने वाले कई मीडिया इदारों पर पड़ चुकी है जांच एजेंसियों की रेड। दिल्ली के मेहरौली इलाके में शदीद मुखालफत के बावजूद DDA की बुलडोज़र कार्रवाई का सिलसिला जारी। इस दौरान पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को भी किया गया तैनात। पुलवामा के दहशतगर्दाना हमले की आज चौथी बरसी। साल 2019 में हुए पुलवामा हमले में 40 जवानों की हुई थी मौत। आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी समेत कदावर रहनुमाओं ने मारे गए जवानों को पेश किया खिराज अकीदत। अडानी मामले पर अपोजिशन की तनकीद के दरमियान सामने आया अमित शाह का बयान। कहा, इसमें कोई छुपाने वाली या डरने वाली कोई बात नहीं। कांग्रेस ने पूछा, छुपाने को कुछ नहीं तो फिर JPC जांच से राह फरार क्यों? पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आज सुबह गृह मंत्री ने जो कहा है कि सरकार के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है अडानी के मामले में, अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है इनके पास तो हम पूछना चाहते हैं कि JPC की मांग से क्यों भाग रहे हैं। JPC की मांग से न केवल भाग रहे हैं पर उसका जिक्र भी करना नहीं देते हैं हमें संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, इलेक्शन के बाद बहाल कर दिया जाएगा रियासती दर्जा, लेकिन इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक नहीं किया कोई तबसरा। 2019 से जम्मू कश्मीर में नाफिज है सदर राज। रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा कर रही हैं सियासी जमातें। अब लद्दाख में भी रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करते हुए सड़कों पर उतरे लोग। अब बुध को जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर एहतिजाज की तैयारी। माहिर तालीम और समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा, बतौर शहरी आवाज़ बुलंद करना हमारा फ़र्ज़। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाने का किया गया था ऐलान। यूपी के वाराणसी में राहुल गांधी के तैयारे को लैंडिंग की नहीं मिली इजाज़त। कांग्रेस ने उसे भारत जोड़ो यात्रा का असर करार दिया। कहा, राहुल गांधी से खौफजदा हो गई है BJP। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर यहूदी आबादकारी को एक मरतबा फिर किया मुस्तरद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इजराइल के ऐसे इक़दामात से अमन अमल की बहाली के इम्कानात को पहुँचेगा नुकसान। गुज़िश्ता दिनों फ़लस्तीनी सरजमीन पर यहूदी कब्ज़े को कानूनी हैसियत देने के बाद से हालात हो गए हैं कशीदा। अब तक 45 फ़लस्तीनी हो चुके हैं शहीद। तुर्की में ज़लज़ले के 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी करिश्मों का ज़ुहूर जारी। 7 दिन गुजर जाने के बाद भी मलबे से ज़िंदा निकाले जा रहे हैं लोग। आज मज़ीद 8 लोगों को बाहर निकाले जाने के बाद इमदादी कारकुनों के हौसले बुलंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रख़बर.com।